हेलो, माई सेल्फ प्रभात कुमार और बीएड फर्स्ट ईयर में आज हम लोग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिलेबस है बीएड फर्स्ट ईयर में सीएसजीएम का, उसका कुछ पर्पज़ है। उसका पर्पज़ है कि बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स के लक्षण, विशेषताएं और इसका विकास समझ सकें और इसके लक्ष्य और उद्देश्य समझ सकें कि गणित जो हम लोग सिखा रहे हैं इसके क्या हैं। और उसके बाद जो है जो कॉम्पिटेंसीज़ होती है, मतलब जो क्षमताएं होती हैं गणित को सीखने सिखाने में, उसके बारे में चर्चा कर सकें। और जो अप्रोच या मेथड जो यूज़ किए जाते हैं गणित को सीखने सिखाने में, उसके बारे में है। और जो अलग अलग तरह की शिक्षक सहायक सामग्री जो यूज़ होती हैं उनके बारे में भी है। और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के, उनके बारे में चर्चा है। और जो एवोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं गणित में अलग अलग तरह की यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में चर्चा है। तो हम लोग इसमें यूनिट वाइज चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक, स्कोप क्या है और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होता है विद रेफरेंस टू द पिगेट के हिसाब से। और इसी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, लीलावती, रामानुजम और हरिश्चंद्र का क्या कंट्रीब्यूशन है। फॉरेनर मैथमेटिशियन जैसे यूक्लिड, पाइथागोरस और रेने देकार्ते का क्या कंट्रीब्यूशन है। और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है, प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स कैसी होती है, इंडक्शन और डिडक्शन का रोल क्या होता है, इंट्यूशन और लॉजिक क्या होते हैं मैथमेटिकल थिंकिंग में, और जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स होती है वो क्या होती है। उसके बाद कोरिलेशन ऑफ मैथ्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, वो चीज़ क्या होती है। रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नॉलेज, वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, इसके बारे में चर्चा करनी है। यूनिट सेकेंड जो आती है वो है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। तो पहला आता है इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे हम लोग मैथमेटिक्स कैसे टीच करते हैं। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसके बारे में बड़ी चर्चा है। हार्वर्ड का एवोल्यूशन अप्रोच जो है और एनसीईआरटी अप्रोच, ये बताया गया है। तो यूनिट सेकेंड इस बारे में है पूरा। अब जो है यूनिट थर्ड है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, मतलब जो हम लोग गणित सीखते हैं तो उसकी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, मतलब बच्चों का कैसा मन होना चाहिए। और शिक्षक की एक शिक्षक के रूप में हम लोग कैसे उन्हें समझते हैं, कैसे डील करते हैं। रिक्रिएशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स, रिडल्स, मैजिक स्क्वायर एंड वर्ड सर्च। तो रिक्रिएशनल की मनोरंजन के रूप में है गणित, मतलब गणित एक ऐसा ना हो कि हमने बोझ बना दिया है गणित को। तो इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करती है ये यूनिट। फिर आते हैं हम लोग मैथ्स क्लब की, अलग अलग तरह के मैथ्स क्लब क्या क्या होती हैं और मैथ्स की लैबोरेटरीज़ कैसे वर्क करती हैं। जो टेक्स्ट बुक होती है वो मैथमेटिक्स की, वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताना है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड मैथमेटिक्स टीचर, शॉर्टकट मैथड्स विच आर यूज्ड इन वैदिक मैथमेटिक्स, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जो यूनिट फोर्थ है हमारी, वो अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताती है। अप्रोच मतलब किसी चीज़ को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति क्या है आपकी। तो पहली इसमें चीज़ है कि टीचिंग मैथमेटिक्स के अप्रोच क्या हो सकते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेटिक या ह्यूरिस्टिक प्रोजेक्ट, लैबोरेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्ट्रैटेजिक या टैक्टिक्स फॉर डेवलपिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन स्टूडेंट्स। उसके बाद इनोवेटिव अप्रोचेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग टीम टीचिंग कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग सुपरवाइज जिसमें CAI मतलब कंप्यूटर सहायता निर्देशन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, जैसे कि ओरल वर्क हुआ, रिटन वर्क हुआ, होमवर्क हुआ, ड्रिल वर्क हुआ, असाइनमेंट हुआ, कॉर्पोरेटिव लर्निंग हुआ, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, कॉन्सेप्ट मैपिंग हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यूनिट फिफ्थ जो है वो हमारी करिकुलम डेवलपमेंट मैथमेटिक्स पे चर्चा करती है कि पाठ्यक्रम अर्थात क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कितने तरह का ये होता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में मैथमेटिक्स के पढ़ाने के विषय में क्या बोला गया है बच्चों के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, अलग अलग जो शैक्षिक हमारे स्तर बने हुए हैं, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो या और हायर एजुकेशन हो, उसमें हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स करिकुलम, जो हमारा वर्तमान गणितीय पाठ्यक्रम है इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। प्लानिंग, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, ठीक है, हम लोग कैसे प्लान करते हैं, मतलब मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और लेसन प्लान जो होता है हार्वर्ड, ब्लूम, RCEM और NCERT के अप्रोचेस क्या होते हैं। और यूनिट प्लान किस तरह से काम करता है, और लेसन प्लान और यूनिट प्लान में डिफरेंस क्या क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है।
और फिर आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल जो है वो, हाँ, एवोल्यूशन भी आता है इसमें, एवोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करनी है। फिर आते हैं प्रैक्टिकम पे या इंटरनल असेसमेंट पे आते हैं, जिसमें माइक्रो टीचिंग 5 नंबर का है, कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5 नंबर का है, प्रिपरेशन ऑफ 1 इम्प्रोवाइज ऑपरेटर जो है ये 5 नंबर का है। तो इस तरह से हम लोग ने मैथमेटिक्स के सिलेबस पे चर्चा की है, और आगे के वीडियोस में भी हम इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।